समस्त वर्ष 2021 के पंजीकृत परीक्षार्थी जो अंक सुधार हेतु पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें आगामी बोर्ड परीक्षा में शुल्क दिए बिना अंक सुधार हेतु एक या एक से अधिक जितने भी विषयों में परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा तथा उनका परीक्षा फल वर्ष 2021 का ही माना जाएगा। आने से पहले की भी एक तस्वीर दिखाई थी और रिजल्ट आने के बाद की कि स्टूडेंट जो है कितने उत्साहित है। जहाँ तक बात की जाए तो देखिए 56 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे उनको उनका रिजल्ट ये जारी किया गया है और इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया था जिस पर रिजल्ट है। सीधे स्टूडेंट से बात करते हैं, वो आज क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन वर्मा है। अमन, कौन सी क्लास के रिजल्ट है? 10th का रिजल्ट है। 10th का कैसा रहा रिजल्ट? रिजल्ट ठीक रहा, जो मतलब कि बस एक चीज़ की कमी रही, जैसे 90 अबव चाह रहे थे तो 91% आया, लेकिन मतलब जिस हिसाब से यूपी बोर्ड में कर सकते थे उस हिसाब से मतलब संतुष्ट है अपने रिजल्ट से? हाँ, अब कही जा सकता है कि संतुष्टि हैं। संतुष्ट है अपने रिजल्ट से। इस बार बिना एग्जाम दिए ही रिजल्ट घोषित हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिना एग्जाम के रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे आप? बिना एग्ज़ाम के रिजल्ट आया तो प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग आया है, वही प्री बोर्ड की ही मेहनत से रिजल्ट के रूप में दिख रही है। यहाँ पर अभी कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो अब क्या कहना चाहते हैं इस रिजल्ट को लेकर। क्या नाम है आपका? सर प्रियंका पांडे। कौन सी क्लास में आप? 12th में। क्या कितने मार्क्स आए? 79.8। संतुष्ट हैं अपने मार्क्स से? सर हमको लगता था हम इससे ज़्यादा कर सकते थे। यस सर। क्या करेंगे फिर, एग्जाम देंगे अब आगे? सर अब तो इतने ऑप्शन है कि आप नंबर बढ़वाना चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं, देंगे? सर टाइम भी तो नहीं है उतना, और सर कॉलेज में भी एडमिशन वगैरह के लिए सब देखता है, एग्जाम देते तो अच्छा हो जाता। यस सर, लगता है। आपका नाम? मोनिका सिंह। मोनिका, कौन सी क्लास में, कितने मार्क्स? मेरा इंटर अभी रिजल्ट जिस उम्मीद से था उतना अच्छा नहीं आया, उससे अभी मेरा रिजल्ट नहीं निकला है, अभी वो पेंडिंग में तो इंतजार है। आपका नाम? सर निर्चला सिंह। कौन सी क्लास? 12th। आपने रिजल्ट देखा अपना? यस सर। सर हाई स्कूल के हिसाब से तो बहुत कम है, हाई स्कूल में मेरे 80% थे, अभी 76.4 आए हैं। तो आप ये बताओ कि एक ऑप्शन है कि आप एग्जाम दे सकते हो अपने नंबर बढ़ाने के लिए, एग्जाम दोगे क्या? सर देने को तो दे सकते हैं, बट अभी कॉलेजेस और वो सब भी आगे फिर बहुत साल बर्बाद भी हुआ हम लोग का। और यहाँ पर देखिए टीचर्स भी हैं मैम, तो उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। एक मिनट आप लोग हटिए, उनसे बात करेंगे। सर प्लीज़, यहाँ पर देखिए जिस स्कूल में हम इस समय खड़े हैं वहाँ के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। सरबजीत सिंह, प्रबंधक अवध कॉलेज। सर ये बताइए कि जो रिजल्ट आया है, जो उम्मीद की जा रही थी, आप लोग जो आकलन कर रहे थे उसके हिसाब से है या नहीं? नहीं सर, उसमें काफ़ी फ़र्क है। इन्होंने कुछ एवरेज मार्किंग का एवरेज मार्किंग का कुछ एजेंडा लग रहा है, क्योंकि जो बच्चे अच्छे भी थे उनको भी एक एवरेज मार्क्स बच्चों के लिए तो हित में है, क्योंकि बच्चा बिना परीक्षा के पास हो रहा है। फिर भी अगर बच्चा परीक्षा देता तो शायद और बेहतर नंबर लेके आता, और बेहतर नंबर मिल जाते। तो क्या स्टूडेंट से आप लोग की बात हुई, वो क्या कह रहे हैं एग्जाम नहीं? सर हम चाहेंगे कुछ स्टूडेंट्स को आप रोके जिनसे हम बात कर सकें हमारी बात को। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम और बात करेंगे। और यहाँ पर एक बार फिर से देखिए हम टीचर से भी बात करेंगे जिनसे हमने बात की थी रिजल्ट आने से पहले। उन्होंने बताया था रिजल्ट आने से पहले वो क्या सोचे, अब रिजल्ट आ चुका है, उनसे भी बात करेंगे। मैम आपसे बात करना चाहेंगे, रिजल्ट आने से पहले आपने कहा था कि उत्सुकता आप लोग के मन में भी, अब तो रिजल्ट देख लिया आपने अपने स्टूडेंट्स का, अब क्या कहेंगे, कैसा रहा रिजल्ट आपके? सर संतोषजनक है। इंटरमीडिएट में बहुत अच्छा नहीं आया, बट हाई स्कूल में अच्छा है बच्चों का। 90 अबव काफ़ी बच्चे हैं और उसमें 90 से थोड़ा सा कम रह गए बच्चे। आपका नाम? अंकित। अंकित, कौन सी क्लास का रिजल्ट? सर 10। कितने % मार्क्स आए? सर परसेंट तो पता नहीं सर, अभी देखा नहीं आपने, तो देखिए जल्दी भाई, आप भी तो जानिए कि कितने % मार्क्स आए। आपको तो पहली बार 10th के एग्जाम देने थे, इस बार बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुए।
यस सर। आपने देखा कि किस तरह से कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं, क्योंकि देखिए लगातार लोग वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की, और कुछ स्टूडेंट जो है अभी यहाँ पर अंदर भी गए हैं जो अपना रिजल्ट देखने में लगे हुए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट और हैं जिनसे हमने बात की थी रिजल्ट आने से पहले। एक बार अब हम उनसे बात करते हैं कि अब तो रिजल्ट आ गया है, तब उन्होंने कहा था उत्सुकता है। क्या नाम है आपका? राहुल त्रिपाठी। जब रिजल्ट नहीं आया था तब भी हमने आपसे बात की थी। अब बताओ रिजल्ट देखा? मुझे बहुत दुख लग रहा है, मतलब कि कितने मार्क्स हैं? 85%। 85 है। अच्छा 85 इतने मार्क्स हैं, आपको क्या लगता है बहुत बेहतर इससे हो सकता है? बहुत बेहतर हो सकते थे। मैं कम से कम 93 प्लस ला सकता था। मेरे स्कूल में प्री बोर्ड्स में मैंने मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और मैं कंटिन्यूसली 90% स्कोर कर रहा था स्कूल में, और मेरे टीचर्स मेरे साथ लगे हुए थे और प्रिंसिपल मैम भी मेरा साथ दे रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली पेपर नहीं हुआ, जिस कारण अब क्या कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो है आपके पास, आप चाहो तो एग्जाम दे सकते हो, तो दोगे आप एग्जाम? अपने नंबर को और बेहतर करने के लिए एग्जाम देना चाहोगे? 60-40 है, अभी मैं 60% दे सकता हूँ। सोच रहे हैं अभी इस बारे में? यस सर। तो आपने देखा अभी कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो सोच रहे हैं, क्योंकि अभी सोचना इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि देखिए समय अभी देखना है, आगे एडमिशन लेना है, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आप आइएगा प्लीज़। तो अभी इनको ये विचार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो नंबर आए हैं या तो इसके आधार पर आगे चले, और या फिर नए सिरे से वो परीक्षा देंगे, फिर उसके रिजल्ट का इंतजार, तब कहीं और एडमिशन होगा। तो ये एक बड़ी वजह है जो स्टूडेंट्स को सोचना पड़ रहा है विकल्प होने के बावजूद। एक और छात्र हमारे साथ है, क्या नाम है? मैं मुस्कान यादव सर। कौन सी क्लास में? क्लास 12। क्या रहा रिजल्ट आपका? सर 75% अबव। आप संतुष्ट हैं अपने मार्क्स से? लगता है कि ठीक मिले? नो सर। कितने की उम्मीद कर रहे थे? सर 80 अबव की उम्मीद कर रहे थे, बट हमें 75 मिले तो थोड़ा सा निराशा है। मैथ्स में बहुत कम मार्क्स मिले हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे? मार्क्स बढ़ाने के लिए एग्जाम देने का ऑप्शन है, क्या देना चाहोगे? यस सर, कोशिश करेंगे, ऐसा हो जाए तो मैं देने के लिए रेडी हूँ। देने के लिए आप रेडी? यस सर, यस सर। इनका कहना है कि एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। और देखिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अपने नंबर बढ़वाना चाहते हैं, जिनको उम्मीद है कि अगर वो एग्ज़ाम देते तो और बेहतर होता, क्योंकि यूपी बोर्ड का देखिए पहली चीज़ विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है यूपी बोर्ड। 56 लाख स्टूडेंट्स थे इस साल। दूसरी चीज़ शताब्दी वर्ष चल रहा है ये यूपी बोर्ड का, यानी 100वें साल में है यूपी बोर्ड, और 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब यूपी बोर्ड में बिना परीक्षा के रिजल्ट जारी किया गया। वजह है कोरोना महामारी। तो देखिए परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, और उन परिस्थितियों को देखते हुए ये रिजल्ट जो जारी हुआ है, तो स्टूडेंट्स के सामने बहुत से सवाल अभी मन में है। आपका नाम? सत्यम भारत। शैलेश, इस बार भी क्या नतीजों में लड़कियों ने ही बाजी मारी है? कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है। देखिए फिलहाल रिजल्ट की अभी एनालिसिस और की जाएगी, लेकिन एक चीज़ तय है। देखिए क्योंकि जब आधार की अगर हम बात करें, देखिए 10th और 12th को हमें अलग अलग समझना पड़ेगा। अगर हम 12वीं के नतीजों की बात करें तो उसमें जो 10वीं के मार्क्स मिले थे, जो 11वीं के मार्क्स मिले थे, जहां 11वीं के एग्जाम नहीं हुए वहां प्री बोर्ड, और जो 12वीं के प्री बोर्ड थे, उनके आधार पर रिजल्ट तैयार हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जैसे हर बार हम देखते हैं कि लड़कियां जो है बेहतर प्रदर्शन करती हैं। 10वीं में जिस लड़की ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा, उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा, तो निश्चित रूप से 12वीं का रिजल्ट में उसके अंक भी ज़्यादा आए होंगे। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अच्छे नतीजे उनके रहे, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो अभी उसे देखना होगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात करते हैं 10वीं की, तो देखिए 10वीं के नतीजों में जो कक्षा 9 के अंक थे उनको आधार बनाया गया, 10वीं के प्री बोर्ड्स को बनाया। तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट शुरू से अच्छा परफॉर्म करते हुए चल रहा है, जाहिर सी बात है कि उसको इस चीज़ का जो मार्किंग की गई है उसका फ़ायदा मिलेगा, और 10वीं के नतीजों में भी वो झलका है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, हालांकि जहां पर हम अभी मौजूद है विद्यालय में, वहां हमने देखा बड़ी संख्या में लड़कियां भी हैं, लेकिन अगर 90 प्लस मार्क्स की बात करें तो हमें लड़के ज़्यादा अभी फिलहाल मिले। लेकिन सिर्फ एक जगह सैंपल नहीं माना जा सकता, आंकड़ों को भी देखना होगा जो बोर्ड की तरफ से जारी किए गए। देखिए अभी कुछ ही देर हुई है रिजल्ट जारी हुए, तो ऐसे में उनकी एनालिसिस करनी होगी तो ये और क्लियर होगा। वैसे जहां तक बात करें, मेरिट जारी नहीं की गई है। बोर्ड ने पहले ही कहा था कि इस बार मेरिट जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि जब परीक्षा नहीं तो मेरिट नहीं, जो भी अंक हैं वो पुरानी परीक्षाओं के आधार पर है। यही वजह है कि किसी को ऐसा ना लगे कि मेरिट जारी होने के बाद कि अगर वो बेहतर और करता तो ये होता, उसके साथ बायसनेस हो गई, इस तरह का कोई सवाल ना रहे, व्यवस्था पारदर्शी रहे, इसी को ध्यान में रख के इस बार मेरिट जारी नहीं की गई है। कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अगर आप सभी भी चाहते हैं कि आप सभी के नंबर अच्छे आएँ, आप सभी के अंक बढ़ाए जाएं या फिर पेपर दोबारा से करवाए जाए, तो आप सभी भी इस वीडियो के नीचे यस जरूर से कमेंट कीजिए और आप बताइए अपनी राय, आपकी राय